राम राम साथियों, मैं हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे अपने घर के पालतू पशुओं के गले में बांधने के लिए सुंदर डिजाइनर 6 रस्सियों का कंडा किस तरह से तैयार करना है। वैसे कंडे के ऊपर पहले भी बहुत सारे एपिसोड बन रखे हैं, जिसकी लिंक हमेशा की तरह ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आपको एक बार जाकर देखना चाहिए, बढ़िया से सीखना चाहिए। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का कंडा कैसे तैयार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रस्सियां और उसके साइज के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए। तो आज हम 2 कलर के रस्सियों से कंडा तैयार करेंगे। आपके पास अगर 2 कलर नहीं है तो आप सिंगल कलर से भी बना सकते हो। जो रस्सियां मैंने ली है ये 3 mm मोटाई की रेशम की रस्सी है और हर एक पीस की लंबाई है 7 फीट। आपको एक बात कहना चाहूंगा, रेशम की रस्सी के अलावा आप नायलॉन की रस्सी से भी कंडा काफी सुंदर तरीके से बना सकते हो। ठीक है, रस्सियों के साइज के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे बढ़ने के साथ ही सभी रस्सियों को इस तरह से बराबर कर लेना है। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंडा आपको बढ़िया से समझ में आ जाए इसलिए हम उसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, एक भी स्टेप को मिस ना करें। ये होने के बाद यहाँ से 2 फीट लंबाई तक नाप लेना है। नापने के बाद जैसे मैंने नॉर्मल धागे से मजबूत बांध के रखा है इसी तरह से आपने भी बांध के रख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करना है, ये जो 2 कलर की रस्सियां इनको अलग कर देना है। नीली अलग, गोल्डन अलग। सबसे पहले हम पकड़ेंगे नीले कलर के रस्सियों को। इन तीनों पीस को, नीले कलर के तीनों पीस को आपस में ट्विस्ट करना है, मतलब आपस में लपेटना है। लपेटने के तरीके से ये रस्सी पकड़ी, इसको घुमाया ऐसे, यहाँ पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ लिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया, फिर ये इन दोनों के ऊपर ऐसे, फिर इसका नंबर ऐसे घुमाना है और ऊपर चढ़ा देना है। बढ़िया टाइट करके उसको आपस में लपेटते चलना है। देखो ऐसे घुमाया, इनके ऊपर यहाँ पकड़ लिया, दोबारा इसको लिया, इसके ऊपर ऐसे। तो इसी तरीके से क्या करना है, इसको लपेटते हुए आगे चले जाना है। ठीक है, तो देख सकते हैं पीछे काफी सुंदर तरीके से आपस में लिपट चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लगभग आगे जैसे हमने पहले 2 फीट छोड़ा था इस तरफ, उसी तरह से आगे 2 फीट रस्सी छोड़ देंगे और 2 फीट के पहले जितनी भी रस्सी बचेगी वहां तक ऐसे ट्विस्ट करेंगे। देख सकते हैं नीले रस्सी के तीनों पीस को हमने आपस में लपेट दिया है और जैसे मैंने आपको पहले कहा था 2 फीट लंबे तक आगे छोड़ देना है। तो हमने यहाँ नॉर्मल धागे से बांध कर उसको फिक्स कर दिया जिससे पीछे खुलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो गोल्डन रस्सियाँ है, ये जो 3 पीस, इसमें क्या करना है, जो बाहर के 2 पीस ये, क्योंकि एक पीस इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला पीस, इसको अलग छोड़ देना है। ठीक है, और जो बाहर के 2 पीस से सिर्फ 2 पीस को आपस में, जैसे हमने पहले इसको लपेटा था उसी तरह से इसको लपेटना। देखो कैसे, ऐसे घुमाया, फिर ये इसके ऊपर, तो इसी तरह से आपस में एक के ऊपर एक रखते हुए इसको भी बढ़िया तरीके से ट्विस्ट कर लेना है ऐसे। तो ये पीछे कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से क्या करना है, 2 फीट लंबाई आगे छोड़ देनी है और यहां तक कर देना है। तो देख सकते हैं दोनों तरफ की रस्सियों को हमने काफी सुंदर तरीके से ट्विस्ट कर दिया है, आपस में लपेट दिया है। यहाँ 3 रस्सियों को आपस में लपेटा है, यहाँ 2 रस्सियों को लपेटा है, एक रस्सी बीच में छूटी है। अब क्या करना है, इन 6 पीस को आपस में लपेट कर कंडा तैयार करना है। लपेटने का तरीका काफी आसान है, मेरा अपना तरीका है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से सिखाया दोस्तों, ये मेरा अपना तरीका है, काफी आसान तरीका है। तो शुरू करने से पहले क्या करना है, जो बीच की सिंगल रस्सी, ये इस रस्सी का जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कहीं मजबूत तरीके से बांध के रख देना है। रस्सी को एक जगह बांधने के बाद अब क्या करना है, ये जो सामने वाली रस्सी है इसको इस रस्सी के ऊपर लपेटना है। कैसे लपेटना है, देखिए ये रस्सी को इसको हल्का ऐसे ढीला किया, इसके ऊपर यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर इसको ऊपर तरफ डाल दिया, फिर यहाँ से हल्का ढीला किया और तीनों पीस को इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया। देखिए ऐसे, तो ये रस्सी आपस में लपेटते हुए चल जाएगी। ठीक है, दोबारा इसको ऊपर से डाल दिया, दोबारा इसको यहाँ से ढीला किया और इसको इसके ऊपर लपेट दिया। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, ऐसे ढीला करना है और आराम से ऊपर लपेटते चलना है। देखिए नीली रस्सी इस गोल्डन रस्सी के ऊपर आपस में लपेटते हुए जा रही है। दोबारा इसको ऊपर से डाल देना है, फिर नीचे से लिया, यहाँ इसको ढीला कर देना है ऐसे और तीनों हिस्सों को ऊपर से डाल देना है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। इसी तरह से क्या करना है, आखिर तक उसको लपेटते हुए चले जाना है। तो देख सकते हैं काफी सुंदर तरीके से हमने ब्लू रस्सी को गोल्डन रस्सी के ऊपर लपेट दिया है। अब लेते हैं ये 2 पीस, इनको क्या करना है, थोड़ा ढीला करना है ऐसे। ढीला किया, ढीला करने के बाद जो गोल्डन का गैप है इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अंगूठे से या पकड़ लिया, फिर हल्का घुमाया, दोबारा हल्का ढीला किया और गोल्डन के ऊपर गैप में डाल दिया। ठीक है, दोबारा ऐसे ढीला कर देना ऐसे और इसके ऊपर डालते चलना है।
आप घुमा भी सकते हो या फिर इस रस्सी को ऊपर से डाल के नीचे भी ले सकते हो, दोनों तरीके ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ ढीला किया और ऊपर से यहाँ गैप में भर दिया, ठीक है। ये दोबारा देख लीजिए, यहाँ से ऊपर रख दिया, फिर ढीला किया और गैप में ऊपर तक यहाँ रख दिया। कभी कभी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, तो दोनों रस्सियों को आपस में ऐसे घुमाकर ढीला करते इसको आपस में सेट कर देना है। देखिए पीछे तरफ कितनी खूबसूरत तरीके से आपस में लपेटते हुए जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन 6 पीस को आपस में एक बार आखिर तक लपेट लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी सुंदर और आसान तरीके से हमने कंडे को आखिर तक लपेट दिया है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इस तरफ लूप किस तरह से तैयार करना है। लूप तैयार करने के लिए क्या करना है, तीनों नीले रस्सी को आपस में ट्विस्ट करना है, आपस में लपेटना है। उसी तरह से तीनों गोल्डन रस्सियों को भी आपस में लपेटना है। लपेटने के बाद इस टाइप से ये लूप बन जाएगा। समय की बचत के लिए मैंने क्या किया, कंडे के एक तरफ का हिस्सा पहले से बना के रख दिया है। आप देख सकते हो लूप भी बन गया, मुदन गठान भी बन गई और डिजाइनर गठान भी बन गई। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ बनाएंगे। इसके बीच में एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के तौर पे आप इसके बीच में इस टाइप का बड़ा घुंघरू या फिर घंटी भी लगा सकते हो। दोस्तों आपके पास अगर घुंघरू का ये वाला साइज़ बड़ा है तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, तो अगर छोटा है तो उसको इसके बीच में कैसे लगाना है एक बार ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कंडे का सेंटर पॉइंट निकाला। कंडा हमारा यहाँ शुरू हुआ था, ये भी देखिए यहाँ से बराबर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको ऐसे बराबर कर लीजिए, तो हमें पता चला कि ये कंडे का सेंटर पॉइंट है। तो ये जो घुंघरू घंटी लगेगी सेंटर पॉइंट पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे, अब इस कंडे को आखिरी वाला हिस्सा जो है इसको खोलेंगे। खोलने के बाद उसके अंदर ये घुंघरू सेट करेंगे। यहाँ कैसे सेट करना है, यहाँ तक कैसे लाना है वो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये सेंटर पॉइंट है तो थोड़ा पीछे तरफ नॉर्मल धागे से बढ़िया से बांध के रख देते हैं। देखिए नॉर्मल धागे से आप बांध दिया और बांधने के बाद कंडे को दोबारा वापस खोल दिया है। अब क्या करना है, ये जो नीली रस्सी इसके अंदर डाल देना है घुंघरू या घंटी। तो इस तरह से घुंघरू को हमने पीछे लेके आ गए, ये हो गया। अब जैसे हमने इन तीनों रस्सियों को आपस में लपेटा है, इसी तरह से ये जो 3 रस्सियाँ इनको भी आपस में लपेटना है। ऐसे सेम तरीका दोस्तों लपेटने का, ठीक है। ये होने के बाद जैसे हमने पहले बांध के रखा था सेम उसी तरीके से यहाँ बांध के रख देना है। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से हमने घुंघरू इसके बीच में सेट कर दिया है। यहाँ किसी भाई के मन में सवाल आ सकता है कि सर आपको अगर इसे खोलना ही था तो पहले इसको लपेटा क्यों, समय क्यों बर्बाद किया। तो यहाँ 2 बातें हैं, पहली मुझे नॉर्मल कंडा किस तरह से तैयार करना है वो सिखाना था, और दूसरी अगर आपको इसके बीच में घुंघरू सेट करना है, घंटी सेट करना है, तो घंटी सेट करने के लिए कंडे का जो सेंटर पॉइंट होता है जैसे हमने पहले निकाला था, वो निकालने के लिए हमने पहले इसको लपेटा, सेंटर पॉइंट निकाला, घुंघरू सेट किया। अब क्या करना है, सेम इसी तरीके से आगे लपेटते हुए उसको आखिर तक चले जाना है। तो देख सकते हैं रस्सी को लपेटते हुए हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हमने नॉर्मल धागे से बांध दिया। अब बढ़ते आगे और देखते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले देखेंगे लूप को कैसे तैयार करना है। लूप तैयार करने के लिए हमने क्या किया, 3 गोल्डन रस्सियों को आपस में ट्विस्ट किया, लपेटा। उसी तरह से 3 नीले रस्सियों को आपस में ट्विस्ट किया। अब इनको पकड़ना कैसे, ध्यान से देखिए। इस रस्सी को उठाया, ऐसे यहाँ पकड़ लिया, ठीक है, ये पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद इसको इस तरफ मोड़ देना है ऐसे, और यहाँ पकड़ लेना है। तो 3 रस्सियाँ यहाँ से, 3 रस्सियाँ यहाँ से आ जाएगी। अब एक अलग से रस्सी लेते हैं जैसे मैंने पहले ले रखी है, और लगाते हैं मुदन गठान। तो ये रस्सी मैंने ली, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। वैसे मुदन गठान पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड के अंदर देखी है, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पकड़ लिया, पकड़ने के बाद एक बार घुमाया, 2 बार, तीसरी बार, और चौथी बार भी क्या करना है, जैसे मेरी उंगली फंसी है उसी तरह से रस्सी का ये हिस्सा आगे डाल देना है, उंगली कर देना है साइड और गठन कर देना है बढ़िया से टाइट। तो एक बार क्या करते हैं, मुदन गठन को बढ़िया से सेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी मजबूत तरीके से मुदन गठन लगाकर लूप तैयार कर लिया है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं डिजाइनर गठन कैसे लगानी है। डिजाइनर गठन लगाने के लिए सबसे पहले अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियां पकड़ लेनी है। ये होने के बाद क्या करना है, सबसे पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर यहाँ पकड़ लेनी, ठीक है, हल्का घुमाया। फिर आगे से एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली अगले 2 के ऊपर से और अंगूठे के अंदर यहाँ पकड़ लेना है। इसी सीक्वेंस में एक रस्सी पीछे, पीछे वाले दोनों के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ लेनी है। इसको पीछे लिया, पीछे वाले 2 के ऊपर से, ठीक है। अब बच्ची यहाँ 2 रस्सियाँ, ये पीछे वाली, इसके सामने 2 रस्सियाँ कौन सी, एक तो ये और जिससे हमने शुरुआत की थी ये। तो इसको उठाया, इसके ऊपर और इसके भी ऊपर तरफ से डाल देना है और बाहर निकाल लेना है। अब बच्ची सिंगल रस्सी, इसके आगे 2 रस्सियाँ, एक तो जिससे हमने शुरुआत की थी ये और इसके सामने वाली ये। तो इनके बीच में देखिए यहाँ बीच में गैप बन गया, इसको उठाया, इसके और इसके ऊपर से डालते हुए और नीचे निकाल देना है। ठीक दोस्तों, ऐसे इसको हल्का हल्का टाइट कर देना है। टाइट करने के लिए आपने क्या करना है,
इन सभी रस्सियों को आगे डाल देना है ऐसे, फिर इसको आगे खींच देना है इधर, क्योंकि यहाँ जो है ना हल्का गैप बनना चाहिए, इसके और इसके बीच में गैप बनना चाहिए। गैप क्यों बनना चाहिए आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ये गैप बन गया, अब यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक। पकड़ने के बाद दोबारा इन रस्सियों को ऐसे डाउन कर दीजिए, हल्का हल्का इसको भी और टाइट कर लेते हैं, जिससे गठन का जो आकार है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से गठन बन जाती है। ये बनने के बाद दोबारा सेम तरीका, पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ लेना है। ये दूसरा राउंड है, पहले राउंड में हमने सेम वही किया, दूसरे राउंड में भी सेम वही करना है। हल्का घुमाया, एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली 2 के ऊपर से, इसी तरीके से देखिए, एक रस्सी पीछे 2 ऊपर, एक पीछे, एक 2 के ऊपर, ठीक। अब बची 2 रस्सियाँ, इसके आगे एक रस्सी ये हो गई, और जिससे हमने शुरुआत की थी, तो शुरुआत किससे की थी, ये वाली रस्सी से, इससे इसको उठाया, इसके और इसके ऊपर से अंदर डाल दिया, ठीक है। अब बची सिंगल, इसके सामने 2 कौन सी है, एक तो जिससे हमने शुरुआत की थी ये, और उसके आगे वाली ये 2 रस्सियाँ, तो इसको उठाया, इसके और इसके ऊपर से डाल देना यहाँ से, और नीचे तरफ निकाल देना है, ठीक। इसको भी हल्का हल्का टाइट करना है, जिससे इसका जो आकार है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये हो गया। ये होने के बाद अब इसको रखते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ भी आपको ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है दोस्तों। देखिए ऐसे, अब क्या करना है, 3 रस्सियाँ ऐसे पकड़नी है, पीछे वाली रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर से रखनी है और आगे तरफ निकालनी। कहाँ से, ये पीछे से इन दोनों के ऊपर ली, ऊपर लेने के बाद जो सबसे आगे रस्सी है इसके साइड से यहाँ से डाल देनी है और यहाँ से आगे निकाल देनी है। आप किसी पॉइंटर या फिर किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ से जगह बनाने के लिए। अगर नहीं है तो देखिए ये रस्सी आगे आ गई, हल्का इसको टाइट किया, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। फिर घुमाएं, एक रस्सी पीछे, ये 3 रस्सियाँ हो गई, पीछे वाली दोनों के ऊपर से और इसके साइड से आगे निकाल देनी, ऐसे। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जा रहे हैं। ये तीसरी स्टेप चल रही है। फिर ये 2 रस्सियाँ हो गई, अब आगे से एक रस्सी पीछे ली, ठीक है। ये 3 रस्सियाँ हो गई, पीछे वाली 2 के ऊपर से और इसके साइड से आगे निकाल देना है, यहाँ से डाल दी और ये देखिए ये आगे आ गई ऐसे। फिर हल्का घुमाया, ये 2 रस्सी पकड़ी, सामने से एक रस्सी पीछे ली, 3 हो गई। इसको इसके दोनों के ऊपर से और इसके साइड से आगे निकाल देते हैं, यहाँ से। ये देखो ये आगे निकल चुकी है ऐसे, ठीक। फिर घुमाया, ये 2 रस्सियाँ। अब देखिए यहाँ 2 रस्सियाँ बची, बाकी सब आगे निकल चुकी है। तो इसके सामने 2 रस्सियाँ कौन सी है, एक तो ये, और जिससे हमने शुरुआत की थी ये रस्सी, इसको नहीं लेना है, ये रस्सी जिससे हमने शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसको उठाया, इसके और इसके ऊपर से, मतलब इसके ऊपर से और या साइड से भी कह सकते हो, यहाँ से अंदर डाल देना है। तो इसको उठाया, अगर ये निकल गई आगे, खींचकर हल्का टाइट कर दिया। अब बची सिंगल, ये कहाँ डालेंगे, तो इसके सामने 2 रस्सियाँ, एक तो ये और ये देखिए इसके अंदर ये गोल्डन वाली, ये 2 रस्सियाँ इसके अंदर है। तो इसको लिया, इसके ऊपर और यहाँ से गैप बनाते हुए आगे निकाल देनी। तो देख सकते हैं सभी रस्सियाँ आगे आ चुकी हैं। अब इस गठन को बढ़िया से सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करना है, जो पहला राउंड ये वाला, इसको सेट करने के लिए इसको खींचना है, इसको सेट करने के लिए इसको खींचना है, और इसको सेट करने के लिए ये सामने खींच देना है। तो पहले इसको सेट करते हैं। आप हाथ से भी कर सकते हो या फिर ऐसे प्लायर से भी इसको खींच के धीरे धीरे, एक बार में ज़्यादा नहीं खींचना है, धीरे धीरे सेट करना है। आप सुन रहे हो घुंघरू की आवाज़ काफ़ी आ रही है, क्योंकि घुंघरू इसके अंदर हमने पहले सेट करके रखा हुआ है। देखिए ऐसे खींचकर सेट करना है। आगे देखना है कि सेट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। जो ढीला होगा पार्ट उसको खींचकर बढ़िया से टाइट करना है, ठीक है। अब सामने वाला हिस्सा टाइट हो चुका है, ये वाला ये ढीला हो चुका है। देखिए इसको सेट करने के लिए यहाँ से खींचना है ऐसे। इसको मैंने पहले बता दिया, एक ही बार में गठन को बढ़िया से टाइट नहीं करना है, 1-2 स्टेप में करना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया इसको। अब बीच वाला टाइट हो चुका है, पीछे वाला ढीला हो चुका है, तो इसको खींच के ऐसे देखिए, एक खींच के आप देख पा रहे हैं यहाँ ये हो रहे सेट।
तो इसी तरह से क्या करते हैं, पहले गठन को बढ़िया से सेट करते हैं, जैसे मैंने पहले वाले गठन को सेट करके रखा हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, गठन को सेट करने के बाद गठन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। काफ़ी यूनिक और आसान तरीका है दोस्तों गठन लगाने का। गठन लगने के बाद हमने मुदन गठन से उसको बढ़िया से पैक कर दिया है। अब क्या करना है, सेम पहले जैसे जो डिज़ाइन हमने बनाई थी रस्सियों की काटकर, उसी तरह से यहाँ भी बना लेते हैं। तो देख सकते हैं सभी रस्सियों को बराबर साइज में काटकर उनको खोल दिया है। आप चाहो तो इसके बीच में कंघी घुमाकर उसको और भी खोल सकते हो। अब बढ़ते आगे और देखते हैं तो जो घुंघरू है, घुंघरू के दोनों तरफ सुंदर डिजाइनर गठन कैसे लगानी है। ध्यान से देखिए, रस्सी को ऐसे ऊपर से डाल देना है, ठीक है। ऊपर से डालने के बाद इसके नीचे से निकाल लो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से सीखेंगे। ये निकाल दिया। ये निकलने के बाद इस रस्सी को इसके ऊपर क्रॉस में डाल दीजिए, ऐसे दोबारा नीचे से अपने तरफ निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस रस्सी को इसके ऊपर ऐसे क्रॉस डाल देना है, यहाँ पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद अब जो ये रस्सी है इसके नीचे से डाल दो और पूरे रस्सी को बाहर निकाल दो, ऐसे, ठीक। ये हो गया। इसको हल्का पीछे तरफ घुमाया ऐसे। ये घूमने के बाद अब ये जो रस्सी इसके नीचे से निकली है, ये रस्सी इसके नीचे से निकली है, तो इसका जो सामने हिस्सा है, इस हिस्से को इसको इसके नीचे तरफ से डाल देना और दूसरी तरफ ऐसे निकाल लेना। डाल दिया और इस तरफ निकाल दिया। देखिए ये निकाल दिया। निकलने के साथ ही ये जो रस्सी है इस तरफ डाल दी। डालने के बाद इसके नीचे दोबारा निकाल दो ऐसे और पूरी रस्सी को बाहर कर दो ऐसे, ठीक है। ये होगा। इसको हल्का घुमाया। घूमने के बाद दोबारा ये रस्सी किसके नीचे है, इसके नीचे है, तो इस रस्सी को इसके नीचे तरफ से डालकर दूसरी तरफ ऐसे निकाल लो, ऐसे, ठीक है। ये देखिए निकल गई है ये वाली। फिर इसको यहाँ से इसके नीचे से और ऊपर निकाल लो। जितनी भी सलवटें हैं ये साथ साथ निकालते चलिए, ऐसे, ठीक। तो आप देख सकते हो चारों तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से गठन बनते जा रही है और जहाँ से हमने शुरुआत की थी यहाँ से वहाँ पहुँच चुके हैं। ये होगा इसका मेन, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो रस्सी ये रस्सी जैसे जैसे घूमी, इस रस्सी को इसके साथ घुमाते चलना है। तो मतलब ये रस्सी इसके साथ यहाँ से गई है तो इसको भी यहाँ से डालकर आगे निकाल दीजिए, ऐसे, ठीक है। इस गठन को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये निकल गई। फिर ये रस्सी ये वाला हिस्सा कहाँ से गया, इसके नीचे से, तो इसको भी इसके नीचे से डाल दीजिए। बिल्कुल आराम आराम से सिखा रहा हूँ। ये डाल दिया। टाइट बिल्कुल नहीं करना है, आराम आराम से लेना है। इसको हल्का घुमाया। फिर ये रस्सी इसके नीचे से गई, इसको भी डाल दीजिए और आगे तरफ धीरे से निकाल दीजिए। फिर घुमाया। फिर देखिए ये रस्सी इसके नीचे से गई तो इसको भी नीचे से डालते हुए आगे निकालते चलिए, ऐसे। फिर घुमाया। ये इसके नीचे से अंदर तरफ से गई तो इसको भी अंदर तरफ से ऐसे निकाल दिया, ठीक। इसको ऐसे घुमाया। फिर ये रस्सी इसके नीचे से बाहर तरफ से, तो इसको बाहर तरफ से ये, फिर हल्का घुमाया। अब दोबारा ये इसके अंदर तरफ से और नीचे तरफ से गई है तो इसको भी नीचे तरफ से निकाल लेते, ठीक। फिर ये इसके नीचे ऐसे, फिर घुमाया। फिर ये इन दोनों के नीचे से आगे तरफ, तो इसको भी निकाल दिया। फिर घुमाया। देखिए इन दोनों की, ये इन दोनों के नीचे से गई है तो इसके नीचे से डालते हुए हल्का, ये देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल हो चुकी है सामने, तो इसको क्या करना है, यहाँ से डालना है और इस तरफ बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये अभी ख़त्म हो चुकी है। देखिए बाहर निकल गया। अब इसको ऐसे खींचकर बाहर कर दिया। देखिए यहाँ डबल, तो हर जगह क्या हुआ, अभी ये रस्सी डबल डबल घूमते हुए चली गई। देखिए देखिए चारों तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब सुई को अलग कर देते हैं। अब लेते हैं एक अलग कलर की रस्सी और जो दो रस्सियाँ ये इनके बीचों बीच उसको चलाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो डिज़ाइन है इतनी खूबसूरत दिखाई देगी। ये रस्सी लेने के बाद अब क्या करना है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस रस्सी से, ये जो दो रस्सियाँ ये इसके नीचे तरफ डाल देना है ऐसे और ऊपर तरफ निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। ये अब क्या करना है, ये दो रस्सियाँ
इनके बीचों बीच ये रस्सी तीसरी ऐसी चलेगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे, तो दो रस्सियाँ, ये दो रस्सियाँ इसके नीचे से गई तो इसको भी इसके नीचे से डालते हुए आगे तरफ निकाल देना है ऐसे। फिर इसके बीच में बढ़िया से सेट करते चलना है ऐसे। फिर घुमाया, घूमने के बाद ये दो रस्सियाँ इसके नीचे से गई यहाँ से, इसको भी डाल दिया नीचे से और आगे तरफ निकाल दिया। ये देखिए, इसके बीच में गैप बनाते हुए ऐसे गैप बनाना, यहाँ खींचकर बढ़िया से सेट करना है। देखिए सेट हो चुकी है। तो इसी तरह से क्या करना है, आगे बढ़ते बढ़ते सब के अंदर से इस रस्सी को निकालते चलना है। देखिए ये दो रस्सियाँ इसके नीचे से और आगे चली गई, सलवटें आती रहती है, साथ साथ इसको निकालते भी चलना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों रस्सियों को इसे अलग अलग फैलाते हैं और फैलने के बाद रस्सी को बीच में सेट करते हैं। देखिए दोनों के बीच में रस्सी सेट हो गई। इसी तरह से क्या करना है, आगे बढ़ते हुए हर एक रस्सी से इसको पास करते करते जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक पहुँच जाना है। देखिए देखिए ये यहाँ भी इसके बीच में गैप बनाना है, दोनों के बीच में ऐसे, और देखिए ये हो गई सेट। उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों के बीच में ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये हो गए सेट। तो काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, हम बुनाई करते करते सभी हिस्सों में से वर्ष को निकाल लेते हैं और जहाँ से हमने शुरुआत की थी यहाँ, हम लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ से शुरुआत की थी यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था, हम इसके अंदर बुनाई करते करते जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या करना है, इसके नीचे से सुई डालनी है और जैसे इसको बाहर निकाला था ये वाले को, उसी तरह से इसको भी बाहर निकाल देना है। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर तरीके से हमने गठान को यहाँ लगा दिया है। तरीका काफ़ी आसान है, आप भी लगा सकते हो। अब क्या करना है, सेम इसी तरीके से और एक गठान यहाँ लगानी है। तो देख सकते हैं दोनों गठाने काफ़ी सुंदर तरीके से लग चुकी है। और इन गठानों के अलावा आप इसके बीच में गोंडे भी लगा सकते हो। गोंडे कैसे लगाना है इसके ऊपर एक डिटेल्स एपिसोड पहले बन चुका है, जिसके लिए ऊपर राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखिए, जाकर देख लीजिए, सीख लीजिए। गोंडे के अलावा आप इस टाइप के गठाने भी यहाँ लगा सकते हो। तो आपके ऊपर है इसको और किस तरह से डेकोरेट करना है। तो चलिए आज के एपिसोड में मेरी तरफ से बस इतना ही। आपको एक कंडा बुनाई का तरीका गठाने कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो और भविष्य में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना दोस्तों, जिससे भविष्य में आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।